तो हेलो दोस्तों, ये है हमारा क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, और ये 22वां क्लास है। टोटल 21 क्लास हो चुका है। ठीक है, क्लास 9 का मैथ का। ठीक है, ये है चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, और हम लोग का लक्ष्य है बोर्ड एग्ज़ाम में A+ स्कोर करना। यदि आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, आपका A+ स्कोर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें टोटल MCQ जितने भी क्लास 9 का मैथ का है उसको सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा प्रत्येक क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्लास में 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग 11 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ax + by + c = 0, ठीक है, के रूप का होता है, जहाँ a और b क्या होता है, यानी कि a = 0 होता है, c = 0 होता है। तो ध्यान दीजिए, a = 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ b = 0 पुट कर देंगे तो ये y गायब हो जाएगा, y गायब हो गया, इसका मतलब ये तो एक चर वाले ही रह जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ भी कहा गया है a = 0, तो ये भी नहीं होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग ax + by + c = 0 के रूप में तभी व्यक्त कर सकते हैं जब नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है x अक्ष पर कोई बिंदु किस रूप का होता है। क्या पूछा गया है, x अक्ष पर कोई बिंदु किस रूप का होता है। ठीक है, x अक्ष पर बोला गया है, इसका मतलब y = 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, y = 0। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या किस प्रकार होता है, x = यहाँ होता है, y का मान यहाँ होता है। ठीक है, इसमें भी x = यहाँ है, y = यहाँ है, x = यहाँ, y = यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो x क्या है, यहाँ x है और y = 0 है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि y = 0 है। और हम लोग जानते हैं यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y = 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है y अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है। जिस प्रकार हमें पूछा गया था पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी प्रकार यहाँ पूछा गया है, लेकिन यहाँ हमें पूछा गया है y अक्ष के लिए। तो y अक्ष के लिए पूछा गया है, ठीक है, y अक्ष के लिए पूछा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि x = 0 होना चाहिए, x का जगह 0 होना चाहिए, x के जगह पे। तो x कहाँ होता है, पहले पे होता है, तो ये x = 0 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ध्यान दीजिए ये नहीं होगा, क्योंकि y का जगह y यहाँ 0 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है रैखिक समीकरण 2x - 5 = 7 का है। क्या पूछा गया है, रैखिक समीकरण ये किस प्रकार का होता है, ये किस प्रकार का है। ठीक है, रैखिक समीकरण 2x - 5 = 7 का है। ये इसका कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है रैखिक समीकरण 3x - y = x - 1 है, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, या दो हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ध्यान दीजिए ये भी दो चर वाली रैखिक समीकरण ही है, इसलिए इसका भी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है 2x + y = 6 का ग्राफ y अक्ष को बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि ये जो रेखा है वो y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। सबसे पहले y अक्ष पर किसी पॉइंट को हम लोग रखेंगे तो वो क्या होगा, x = 0 होगा। ठीक है, x = 0 होना चाहिए उसके लिए। तो ध्यान दीजिए ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x की जगह 2 है, यहाँ x की जगह क्या है, 3 है।
और हमें कहा गया है वाई अक्ष पर बिंदु है, तो वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब वाई अक्ष पे ही बिंदु है, ठीक है। और यहाँ है हमारा x = 0, इसलिए किस लिए है x = 0, क्योंकि रेखा है x अक्ष मतलब वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को बताना है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। इसको देखने के मतलब क्या हुआ, यदि 0 इसमें पुट करेंगे और x = 0 और y = 2 पुट करेंगे, और यदि ये इसके इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये उसका प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 × x = 0 + 3 × 2, y की जगह 2। अब इसे सॉल्व करने पे ये 0 आ जाएगा और यहाँ 6, 0 + 6 = 6, यानी कि ये इसके बराबर आ गया। किसके बराबर, ये समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ उसका प्रतिच्छेद बिंदु, जहाँ y अक्ष मतलब ये रेखा प्रतिच्छेद करती है y अक्ष पर, वो बिंदु ये है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया समीकरण 2x + 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। कहा गया है अद्वितीय हल है यदि, ध्यान दीजिए, नॉर्मली क्या होता है, सभी x और y को हम लोग परिमेय संख्या मतलब वास्तविक संख्या लेते हैं, तभी ये होता है, यानी कि तभी हो सकता है ये क्या, अनेक हल, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होगा जब हम लोग x और y का मान वास्तविक संख्या लें। लेकिन हमें यहाँ पूछा गया अद्वितीय हल है, ये दोनों अद्वितीय हल है किसके लिए, परिमेय संख्या, यदि x और y का मान परिमेय संख्या रखेंगे, या वास्तविक संख्या, या प्राकृतिक संख्या, या धनात्मक वास्तविक संख्या। तो ध्यान दीजिए अद्वितीय हल केवल प्राकृतिक संख्या में होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या x और y का मान केवल प्राकृतिक संख्या रखेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा, ठीक है। नहीं तो हमें इस समीकरण का अद्वितीय हल नहीं मिलेगा, अनेक रूप से मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है ए के रूप का बिंदु हमेशा स्थित होता है, मतलब किस रेखा पर स्थित होता है, ठीक है। रेखा x + y = 0 पर, या रेखा x = y पर, या x अक्ष पर या y अक्ष पर। ध्यान दीजिए x अक्ष पर वैसे बिंदु होते हैं जब जिसमें y = 0 हो, और y अक्ष में वैसे बिंदु होते हैं जिसमें x = 0 हो, ठीक है। और यहाँ हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ है x = a, ये x = है, और फिर y = भी क्या है, x है, इसका सॉरी x नहीं क्या बोलेंगे, a है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x और y क्या है, इक्वल है, और ये समीकरण इसमें है, यानी कि ये रेखा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। तो यहाँ देखिए यदि हम किसी रैखिक समीकरण के दोनों यहाँ क्या है नहीं दिख रहा है, दोनों को एक गैर शून्य दोनों तरफ होगा शायद, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ को एक ही गैर शून्य संख्या से गुना या भाग करें तो रैखिक समीकरण का हल, ठीक है। क्या पूछा गया है, यदि हम किसी रैखिक समीकरण को एक ही संख्या से दोनों तरफ गैर शून्य का मतलब होता है क्या, वैसे संख्या जो शून्य ना हो, वैसे संख्या से यदि हम लोग इक्वेशन को दोनों तरफ गुना कर देते हैं, तो हमें गुना या भाग कर देते हैं, तो हमें क्या इसमें डिफरेंस अलग हो, मतलब हल में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो क्या पूछा गया है, परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि इसका हल जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा समीकरण x + y = 7 है, ठीक है, ये है। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। यदि हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें जो भी मिलता है, मान लेते हैं हमें ये x = 2 मिला और y = 5 मिला, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। अब हमें कहा गया है यदि इस समीकरण को गैर शून्य का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या से गुना कर दें तो इसमें क्या अंतर देखने को मिलेगा, इसमें हल में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि इसमें गुना करने पर मान लेते हैं 2 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी हमें 2 से गुना करना होगा, समीकरण के इस साइड भी, और तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें
उसमें ऑप्शन में दिया गया है परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये आंसर जो है वो परिवर्तन नहीं होगा। फिर कहा गया परिवर्तन हो जाता है, यानी कि हल जो है वो परिवर्तन हो जाता है। फिर ऑप्शन नंबर सी में कहा है गुणन की स्थिति में, यानी कि गुणा करने पर परिवर्तन होगा। यहाँ कहा गया केवल विभाजन की स्थिति में परिवर्तन होगा। तो ये क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, हमें दोनों तरफ जितना भी गुना कर, मतलब कोई भी गैर शून्य संख्या से गुना कर देंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, हल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे सॉल्व करने के बाद x = 2 और y = 3 ही आएगा। ठीक है, मतलब ये एक हल है। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है इसका, और लेकिन जितना आएगा वही आएगा, मतलब अलग नहीं आएगा। ठीक है, मतलब बिना गुना करने के बाद जितना आएगा और गुना करने के बाद जितना आएगा वही आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया है यदि 2 रेखिक समीकरण इतना का क्या है, का हल है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्या है, k का मान हमें पूछा गया, तो ये इसका हल है। इसका हल होने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम लोग इसमें x = 2 और y = 0 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ये समीकरण। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं और k का मान निकाल लेते हैं। तो 2 × x की जगह 2, यहाँ x है, और यहाँ प्लस क्या है 3y, 3 × y का मान क्या है 0 है, और इक्वल टू इधर क्या है k है। ठीक है, अब हमें इसको इंटू करना है, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 कितना होगा 4 = k, k = कितना आया 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी क्लास, और इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में।